सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, रात भर ये इतला है कि इसराइल और ईरान की जंग में तेज़ी आई है। हमारे साथ हैं इरफान अहमद खान साहब। खान साहब, रूस ने, चाइना ने, नॉर्थ कोरिया ने तो पूरी हमायत का ऐलान किया, मगर मुसलमान ममालिक की तरफ से अभी तक कोई ऐसा बयान सामने नहीं आ रहा। नहीं, रूस चाइना वगैरह ने बताया ना क्या उन्होंने उन्होंने हिमायत का ऐलान तो किया, लेकिन क्या हिमायत की? उस हिमायत का अब तक क्या जंग के अंदर 2 दिन में क्या फायदा पहुंचा ईरान को? हाँ, ये अच्छा सवाल है। बताया ये जा रहा है कि कुछ ऐसा असला पहुंचाया जा रहा है ईरान में चाइना की तरफ से, और रूस भी इसी तरह कोई हेल्प कर रहा है, लेकिन ओपन नहीं कर रहे। लेकिन मुसलमान ममालिक बिल्कुल खामोश है अभी तक। पाकिस्तान है, वो भी सिर्फ बयानात दे रहा है। देखें, ये हमारे साथ तारीख है हमारी कि जब भी ईरान पे बुरा वक्त आया है या जो शिया सुन्नी का डिवाइड किया हुआ है, ये मगरबी ताकतों की एक पॉलिसी है कि जो आलम इस्लाम है, ये आपस में मजहबी इख्तलाफ होना या फिक्र इख्तलाफ होना एक और बात है, लेकिन इन दोनों के दरमियान दुश्मनी की पैदा कर देना कि दोनों एक दूसरे से नफरत करने लग पड़े और एक दूसरे के खिलाफ मदद करने में भी एक दूसरे तैयार ना हो, तो ये एक मगरबी पॉलिसी का हिस्सा है। और आप देख लें कि जब भी ईरान के साथ कभी भी खुलकर मदद नहीं की मुसलमान ममालिक ने। पीछे भी जो अप्रैल में वाकया हुआ था, तो जब ड्रोन भेजे गए थे ईरान ईरान की तरफ से, तो वो ज्यादातर ड्रोन जो है वो उर्दन में ही गिरा दिए थे, इसराइल तक पहुंचे नहीं थे। जी। तो इसलिए ये आलम इस्लाम का यही जो आम मुसलमान है वो यही हमेशा से कहता रहा है कि भाई, जब तक इत्तेहाद नहीं होगा, एक आवाज नहीं बनेंगे, और उस वक्त तक मुसलमानों की ताकत नहीं पकड़ सकेंगे। और यही इन मगरबी ताकतों की कामयाबी है कि ये एक आवाज नहीं बनने देते। ईरान भी जो शिया ममालिक हैं उनको हमेशा अपनी अकेले लड़ना पड़ता है। हाँ, सुन्नियों पर बुरा वक्त आए या वो मुस्लिम ममालिक जो सुन्नी अकायद के हैं उन पर बुरा वक्त आए, तो ईरान यकीन खड़ा होता है, हमदर्दी जरूर दिखाता है। पाकिस्तान की भी उसने मदद की। हालांकि पाकिस्तान ईरान के तल्लुकात कोई शिया सुन्नी के हिसाब से अच्छे नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जब पाकिस्तान की 65 की जंग के बाद भी, 71 की जंग में भी पाकिस्तान की ईरान ने मदद की, और पाकिस्तानी तैयारे जो है वो हमने ईरान भिजवा दिए थे। ओपन सी बात है ये। लेकिन यह है कि इसमें आप ये तो रखें कि मुसलमान ममालिक खुलकर हिमायत करेंगे, कि ऐसी कैफियत नहीं है। कम से कम यही आवाज बुलंद कर देते कि फौरी तौर पर जंगबंदी की जाए। और ये जंगबंदी इतवार वाली मीटिंग के बाद, इतवार की जो मीटिंग है अमेरिका की और ईरान की, वो कैंसिल नहीं हुई, तो उसके अंदर यकीनन ईरान को मजबूर किया जाएगा कि वो जंगबंदी जो जो हमारी शराइत है उनको कबूल कर ले। उसको वो जंगबंदी का नाम दे देंगे, लेकिन ईरान को एक दफा जमीन से लगा देंगे। वो उसके लिए ऐसी शराइत रखेंगे कि ईरान के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो इसके लिए जो यूनाइटेड नेशन में कल जो रात इजलास हुआ है, उसके अंदर भी मुसलमान ममालिक की तरफ से कोई नहीं बोला। ईरान का जो अपना है बेचारा नुमाइंदा है, उसी ने अपनी फाइट खुद ही की है वहां के ऊपर भी, और वहां पर भी कोई ऐसा फैसला नहीं हो सका जिसमें जंगबंदी को फौरी तौर पर कर दिया जाता, कभी फौरी तौर पर जंगबंदी की जाए। अब बहरहाल जो बयानात आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से, इसराइल की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से, वो तो यही है कि उससे नजर यही आता है कि वो इसे जंग बंद नहीं करेंगे, और एक दफा ईरान को बिल्कुल जमीन से लगाने का प्रोग्राम है उनके उनके तमाम जो यूरेनियम रैश वाले, वहां तक भी उन्होंने ममारियां कर दी हैं। और ये भी कंफर्म हो गया कि भाई असफान वाला जो था यूरेनियम की, उसको नुकसान पहुंचा है। जो ऑस्ट्रिया में यूनाइटेड नेशन का इदारा है वो तो इकट्ठा तबाह कर दिया है, लेकिन ईरान वाले ये कहते हैं कि हाँ उसमें ताबकारी बाहर निकल आई है, लेकिन हमने अभी उस बिल्डिंग के अंदर ही उससे बाहर नहीं जाने दिया, उसको रोक लिया गया। तो बहरहाल एक दो उसके टारगेट हैं, एक उसकी यूरेनियम और न्यूक्लियर पावर बनने से जो पाकिस्तान इनकलाब वगैरह के जो गड्ढे बने हुए हैं उनको उन्होंने खत्म करना। जो पाकिस्तान इनकलाब का वो महकमा जो
बैरूनस ईरान के अंदर मदद करता है शिया कम्युनिटीज की या उन ममालिक की, लबनान वगैरह में हिजबुल्लाह वगैरह की, उनको ऑटोनम खत्म करना है। और वो नजर यही आ रहा है कि वो खत्म करने के बाद ही फिर जंगबंदी की तरफ जो है वो आएंगे। तो बहरहाल इस वक्त मुसलमानों की कम अज कम ओआईसी का एक इजलास ही बुला लिया जाता, फौरी तौर पर एक आवाज तो बुलंद की जाती, मुश्तरका एलानिया मुसलमानों की तरफ से जारी किया जाता। उससे ना होने की वजह से ईरान की जो इंटरनेशनल पोजीशन है वो भी कमजोर हुई है। लेकिन आफरीन है ईरान के अवाम को कि वो इस वक्त डटे हुए हैं, कहा उनमें कोई किसी किस्म की खौफ नहीं पाया जाता। जो बीबीसी ने वीडियो नशर की है उसमें अवाम के हौसले बुलंद हैं और वो एक दूसरे की मदद करने पर तुले हुए, जहां भी मुतासरीन होते हैं वहां पर वो एक दूसरे की बाकायदा मदद करते हैं। जबकि इसराइल के अंदर उन्होंने दिखाया है कि लोगों ने, जो बीबीसी का नुमाइंदा है खातून, उसका उस इंटरव्यू दिखाया तो उसने बताया कि रात हमारी बंकस में रची और लोग तलाबीब छोड़ के दूसरे इलाकों में चले गए हैं। बहुत काफे टी ये रेस्टोरेंट्स वगैरह सब बंद है तलाबीब के अंदर और लोग इलाका छोड़ के चले गए हैं। बहुत कम लोग जो है तलाबीब में रह गए हैं। लेकिन इसके मुकाबले पे ईरान में लोगों के हौसले बुलंद हैं। ईरान में जो जिंदगी है उसी तरह रवाना रहा है, कोई मुल्क छोड़ के, मतलब इलाके छोड़ के नहीं गए। हालांकि ईरान बहुत बड़ा मुल्क है तलाबीब के मुकाबले पे तो, लेकिन लोगों ने यकीनन जब सारे बैठे हैं तो महफूज पनाह गाँव में जाते होंगे, लेकिन शहरों को छोड़ने के लिए ईरान, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी नहीं आई सामने। तो बाहर उनके हौसले बुलंद हैं और उन्हें यह भी पता है कि ये जंग ने हमने खुद ही अपने ही कंधों पर लड़नी है, अपने हाथों से लड़नी है। तो इसलिए ईरान बहरहाल एक मगरबी दुनिया की ताकत के मुकाबले में एक छोटा मुल्क है, एक कमजोर मुल्क है इस लिहाज से, लेकिन अपनी जगह पर वो डटा हुआ है। हम तो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला उसको कामयाबी दे। तो बाकी तो दुनिया के जो काम है वो फैसले तो दुनिया वालों नहीं कर रहे हैं, उसमें नाकाम करना ये अल्लाह ताला की तकदीर को जाहिर हो तो उनको बचा सकेगी। खान साहब, पाकिस्तान से ये भी इतला है कि कुछ ऐसे हालात नज़र आ रहे हैं कि अमेरिका को कोई अड्डे दिए जाएंगे या दे दिए गए हैं और अमेरिका वहाँ से ईरान पे हमला करेगा। नहीं, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान जो है वो इस हद तक आगे जाएगा। ईरान और पाकिस्तान में बेशक हालात, मतलब वो दोस्ती वाली का नहीं है जो हमने अयूब खान के ज़माने में या शहनशाह ईरान के ज़माने में देखी थी, या आरसीडी जब तक एक्टिव थी। अब वहां पर भी बहरहाल शिया सुन्नी का एक बड़ा मसला जो है वो खड़ा हो गया हुआ है, लेकिन इस हद तक हुकूमत नहीं जाएगी, मैं नहीं समझता। क्योंकि बहरहाल हर शोबा जिंदगी में शिया कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं, पाक फौज में भी है, एयरफोर्स में भी है, और मुल्क के अंदर ऐसी गलती हुकूमत पाकिस्तान या हमारी स्टैब्लिशमेंट मैं नहीं समझता कि करेगी कि ईरान के खिलाफ जो है वो अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए। कसम, ये भी इतला है कि उर्दन वगैरह जो है वो ट्रबल पैदा कर रहे हैं, रास्ते में ऐसे मिसाइल या ड्रोन तबाह कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ईरान को, जिस तरह अभी आपने कहा कि अकेले जंग इसराइल से भी लड़नी पड़ेगी और अपने लोगों के साथ भी मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस्लामी तारीख पढ़ें, सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में भी देख लें तो वहाँ भी इसी तरह के हालात थे कि गद्दार मौजूद थे। और दूसरा सवाल है कि ईरान के अंदर 8 माह से ये सारा कुछ हो रहा था, तो वहाँ भी बड़ी तादाद में इस वक़्त भी बताया जा रहा है कि गद्दार मौजूद हैं, तो ये तो काफ़ी मुश्किल काम हो गया। देखिए, जिस तरीके पर उन्होंने हमला किया है, जिस तरह लोगों को निशाना बनाया है, और जाहिर बात है कि ये लोग जो बेल्टे के जो वो लोग मारे गए हैं, जो शाहजहां मार गए, ये इनके एक ठिकाना नहीं होता, ये कभी कहीं रहते हैं कभी कहीं रहते हैं। ये सारी इतलात उनके पास मौजूद थी। ये तो एक हर बंदा इस बात को समझ रहा है कि भाई अंदर से किसी न किसी के तौर पर इसराइल की मदद की गई है, जो भी मोसाद उनकी जो है उसकी मदद की गई है। बहरहाल ईरान के अंदर ऐसे गद्दार मौजूद थे या ऐसे लोग मौजूद थे या उनके जासूस मौजूद थे इसराइल के या सीआईए के, जिन्होंने ये सारी मालूमात जो है उनको इन्फॉर्म की है। ये खाली सैटेलाइट की मदद से ही सारी कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि अंदर से भी मदद जो है उनको मौसूल हुई है। और अभी जो जंग जितनी तवील होगी उसमें इसीलिए हम कहते हैं कि ईरान का नुकसान ज्यादा होगा,
इसलिए कि आप देख लें इस जंग के अंदर भी अब तक ईरान के अंदर 78 आदमी मरे हैं और 342 जख्मी हुए हैं, जबकि इसराइल के अंदर भी सारी रात की मिसाइल फेंकने के बाद भी 4 आदमी अब तक हलाक हुए हैं और चंद जख्मी हुए हैं वहां पर भी। तो इस लिहाज से जूं जूं जंग बढ़ेगी, ईरान के पास जितना भी असला है, मिसाइल है, वो कभी तो खत्म हो जाएंगे। और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा ही इमदाद उसको ईरान के करने पर तैयार होगा, रूस या चाइना, जो उसको अपने मिसाइल जो है वो देने मतलब देने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि फिर इस तरह फिर एक आलमी जंग की सूरत जो है वो कैफियत पैदा हो जाएगी, जो कि अमेरिका अभी नहीं चाहता कि भाई इस किस्म की सूरत हाल यहाँ पैदा हो। अभी तक तो वो इसको जिस तरह वो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, उनका जो प्लान है उसी के तहत वो अभी तक इसको ईरान तक ही महदूद रखना चाहते हैं। बाकी जब जंग फैलती है तो फिर कहा नहीं जा सकता कि हर बात कोई धड़ल्ले से कही जा सके या पूरे हद से कही जा सके, ऐसा ही होगा। जब जंग फैल जाती तो फिर आगे जो भी उसके असरात जाहिर होते हैं उसमें फिर दुनिया इन्वॉल्व होती चली जाती है। तो बहरहाल ये अब तक की सूरत हाल तो यही है। इसमें यही हमें खतरा है कि भाई हम मुसलमान ममालिक से ये तो जरूर रखते हैं, चाहे वो उर्दन हो चाहे कुछ हो, कि भाई अमली मदद जो है वो उसकी इसराइल की या अमेरिका के प्रेशर में आके उनको नहीं करनी चाहिए। अगर वो ईरान का साथ नहीं भी देते तो फिर कम से कम उनको मगरबी ताकतों का भी साथ नहीं देना चाहिए, जी कम से कम गैर जानिबदार तो रहें। जी हाँ सर, ईरान का इनको पता चल गया है कि उसके पास कोई एटम वगैरह नहीं है, क्योंकि ये बगैर कंफर्म किए इतना बड़ा हमला नहीं कर सकते थे। देखिए ईरान के पास जो यूरेनियम है उसकी मतलब वो पैदा तो कर रहा है, इस तरह उसके पास जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो उसके पास मौजूद तो है, ये तो सारी दुनिया को पता है। वो उससे खत्म करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर पावर हासिल कर ली, अपना एटम बना के दिखा दिया, ईरान को उससे रोक के रखा जाए, वो स्टेज ईरान पे ना आए। उसके लिए वो सारी कोशिशें कर रहे हैं और उसको इसराइल को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ईरान और इसराइल की दुश्मनी मौजूद है दोनों के दरमियान, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ मतलब मैदान अमल में रहते हैं या बसर बेकार रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो उसको वो इस्तेमाल करते हैं कि भाई इससे ईरान जो है वो जो भी न्यूक्लियर पावर हासिल कर रहा है उसका इस्तेमाल वो ईरान पे उस पर इसराइल पे करेगा, और उसके लिए अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। इसको बहाना बना के वो उसको रोकना चाहते हैं कि भाई वो एक न्यूक्लियर पावर ना बन सके ईरान। सारी कहानी जो है इस बात जी। हाँ सर, आप देख रहे हैं कि ईरान की गवर्नमेंट तब्दील आने वाले दिनों में कर दी जाएगी किसी तरह। देखिए मगरबी ताकतें चाहती तो यही है कि भाई एक लंबे अरसे से उनकी कोशिश है कि ये मुल्ला इज़्ज़म वहां से निकल जाए, और वहां पर एक आवाज मौजूद है, एक बड़ी आवाज मौजूद है ईरान में जो इस मुल्ला इज़्ज़म से निजात चाहती है। लेकिन जो अब तक की 2 दिन की सूरत हाल में हम देख रहे हैं उसके अंदर बहरहाल ईरानी अवाम इसराइल के खिलाफ इकट्ठे हैं अभी तक तो, लेकिन जिन लोगों ने अंदर बहुत जासूस घुसाए हुए हैं और ईरान की हर इंफॉर्मेशन वहां तक जा रही है, इसराइल तक या अमेरिका तक, वो हो सकता है वो उनके पास कोई ना कोई प्लान मौजूद हो इस रेगियन को चेंज करने का। असल तो वो यही चाहते हैं वो कि रेगियन जो है वो मुल्ला इज़्ज़म वहां से निकाल दिया जाए, और जमहूरियत की बहाली तो उनको बारे में नहीं आती, वो उन्होंने मिस्र में करके देख लिया था, तो वहां से फिर दोबारा मिलिट्री डिक्टेटरशिप शुरू कर दी गई। यहाँ पे भी वो अपना ही बंदा लाएंगे, जिस तरह के शाम के अंदर अपना बंदा ले वहाँ मिलिट्री का आदमी है, लेकिन है वो भी असलियत पसंद, और वो भी अब ईरान का उसका साथ दे रहा है अमेरिका का। हो सकता है मुमकिन है कि वो इसके बाद कोई लोग ऐसी रेगियन आ जाए वहां पे जो ईरान की पिट्ठू हो, इसकी अमेरिका की पिट्ठू हो। आखिर में ये बताइए, पाकिस्तान की भी बारी कहते हैं इसके बाद है, आप देख रहे हैं कि कोई इस तरह के बात साहब जब सरहद तक जंग आ जाए, हालात खराब हो जाए, ईरान और पाकिस्तान की एक लंबी सरहद है और वहां तक अगर हालात खराब हो जाते हैं तो पाकिस्तान अपने आप को सेफ तो नहीं समझेगा ना, इसलिए लाजमन पाकिस्तान भी अपनी जगह पे अलर्ट होगा और इस
जंग से बचने के लिए जो भी कोशिश है वो यकीनन पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया खास। नाज़रीन, ये जंग जो अभी मैंने आपको बताया, असल प्रॉब्लम है कि जो अंदर गद्दार मौजूद हैं, सबसे पहले उन्हें ख़त्म करना है। अगर ईरान आज तक अपने गद्दारों पे काबू नहीं डाल सका, उनको पटा नहीं डाल सका, तो आज उसे पता चल गया है कि कितना बड़ा नुकसान हो रहा है ईरान का। नंबर 2 जो बात है, हम हर बात पे मुसलमान, मुसलमान, मुसलमान तो करते हैं, मगर कहीं भी आप देख लें इत्तेफाक नहीं हमारे अंदर। खान साहब ने भी यही फरमाया, आपस में कोई अ, ज़बानी कलामी जिस तरह के मुसलमान चल रहे हैं, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ये सब कहावतें रह गई हैं एक दूसरे के लिए। आप देख लें हसद इतना बढ़ चुका है। यहाँ भी आप जिस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, आप आस-पास देख लें, वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जो मज़हबी नफ़रत आपस में मिला दी गई है, हमारे मज़हब को क्योंकि हम लोग समझ ना पाए और उसे बिगाड़ के पेश किया गया और आपस में इख्तिलाफ़ात डाल दिए गए। तो ये बहुत बड़ी गेम थी और मुसलमानों की कम अक्ली यहाँ से भी आप लगा सकते हैं कि साइंस में या किसी चीज़ में मुसलमानों ने आज तक तरक्की नहीं की। बस ये नारे लगाते रहे, ये कोई ख़त्म नबूवत के नारे लगा रहा है, कोई वो आशिक़ रसूल के नारे लगा रहा है, सड़कों पे बैठे हुए हैं, अपने मुल्क की हालत देख लें, पीर, फ़कीर, ये चीज़ें बनी हुई हैं वहाँ पे। जहालत का काफ़ी मेरा ख़्याल है कि वहाँ पे आप कह सकते हैं कि जहालत में हमने काफ़ी तरक्की की है और उलमा समझ नहीं सके, कोई इस्लाम को समझ नहीं सका, चाहे वो किसी भी जगह पे है। तस्वीरें पकड़ी हुई हैं। कल मैंने एक को साहब को कहा कि हालात जो हैं बड़े ख़राब हैं और ईरान की मदद कोई नहीं कर रहा। कहता बस उनको चाहिए अब दुआ करें। वो ऊपर से बम बरसा रहे हैं, ये बैठ के नीचे दुआ करें। तो जब दुआओं के ज़रिए मुसलमानों ने इतनी तरक्की कर ली है, तो फिर अब भी दुआ करके देख लें, तो देखते हैं क्या होता है। साथ दुआ भी ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आपको अक्ल से भी काम लेना है, हालात का मुकाबला भी करना है, जंग भी लड़नी है। अगर इस्लामी तारीख में देखें जो जंगें लड़ी गई उसमें जंग भी होती थी, साथ दुआ भी होती थी, नमाज भी होती थी, सब कुछ होता था। मगर क्योंकि हमारा जो मज़हबी तबका है वो बस उनके ज़हन में एक ही चीज़ है और कोई चीज़ नहीं है। खैर, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ, और भी अपडेट आज आपको देते रहें। हाँ, खान साहब ने कहा 4 लोग मरे हैं, वहाँ पे बड़ी तादाद में लोगों की हलाकत हुई है, लेकिन वो खबरों में नहीं बता रहे। इसराइल में खलबली मची हुई इस वक़्त, पूरी रात वहाँ पे अज़ाब आया हुआ है और ये भी बताया गया कि कोई ऐसा हत्यारा भी वहाँ पे आया जो बमबारी करके गया है, इसराइल को पता ही नहीं चला कि ये कहाँ से आया है। तो आने वाले दिनों में मेरा ख़्याल है कि ये जंग जो है खौफ़नाक जंग होगी और इसमें एक और चीज़ का इज़ाफ़ा कर दें, कई ममालिक ने प्लेन बंद कर दिए हैं और लोगों को सफ़र के लिए मुश्किल पैदा हो रही है और वहाँ से निकलना मुश्किल। अभी देखते हैं कितने दिन तक ये जारी रहेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ।